presentation of rational number, either it is form of proper or in the form of improper fraction। मैं कुछ एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के आप लोगों को तो बताना चाहूँगा कि किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नंबर 1 2/3, इट इज प्रॉपर नंबर बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा किया। नंबर लाइन में मिडिल नंबर 0 होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1। ओके, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा यदि पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, और नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा। तो 2/3, इट इज क्लियर दैट 2/3 लाई बिटवीन 0 and 1। सो वी डिवाइड 0 to 1 into 3 part, 1 2 इंक्लूडिंग दिस 1 वी डिवाइड 3 part। सेकंड पार्ट इज, ये सेकंड पार्ट 2/3 कहला जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, 5/6, ये भी प्रॉपर है। हमने दिस 0, दिस 1, आगे जरूरत नहीं मेरे को ड्रा करने की, -1 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, दिस 6। द फिफ्थ पार्ट इज 5/6। सेम एज एक और एग्जांपल देखिए, -3/4, नेगेटिव है, -3/4, मिडिल नंबर इज 0, लेफ्ट साइड इज -1, राइट साइड इज 1। प्रॉपर होने के कारण 0 और -1 के बीच में रहेगा। हम 0 और -1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 इंक्लूडिंग दिस 4, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड -3/4। तो ऐसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इफ इट इज इम्प्रॉपर, यदि वो इम्प्रॉपर हुआ, लाइक एस -7/2, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, -3:1/2। और नंबर लाइन जब बनाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस होल नंबर, जो 3 दिख रहा है, इस 3 आइदर यू से इंटीजर और यू से होल नंबर। यदि पॉजिटिव बोलोगे तो होल बोलोगे, -3 बोलोगे तो इंटीजर बोलोगे। तो इस -3 के नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -4। तो दिस नंबर इज लाई बिटवीन -3 एंड -4। दैट्स वाई मैंने यहाँ 0 कर दिया। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, एंड नेक्स्ट वन इज -4। -3 और -4 को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। दिस इज द नंबर -7/2। वन इज 15/4, पॉजिटिव है, इम्प्रॉपर है। दिस इज 4 3 3/4। तो इट इज क्लियर दैट दिस नंबर लाई बिटवीन 3 and 4 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएं, और दिस इज 0 1 2 3 4, एंड 3 और 4 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1 2 3, एंड दिस इज द 4, एंड दैट्स वाई दिस इज टेकन एज 3:3/4, दैट इज आल्सो एक्सप्रेस एज 15/4। इस प्रकार हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन में, एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं से एक्सप्रेस करना चाहूँगा। If you write 7/5, this is a minus, mark 0, 1 is equal to -1:2/5. This is -1, -2, 5 है, 1 2 3 4 5, and this second part is called required number, that is -7/5। तो इस प्रकार हमने प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा। अब मैं बात करूंगा कि हाउ मेनी रैशनल नंबर लाई बिटवीन 2 नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट यू क्लियर दैट
देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो हम लोग इसी के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो इफ A and B are two rational number, then there are infinite rational number between them। किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ A and B are two rational number then exactly middle between if A and B are two rational number then exactly between A and B is A plus B by 2 number lie। फिर रिपीट कर दूं, A और B के बीच में A plus B by 2 number, A plus B by 2 number is lie। Like example, between 3 and 7 which number belongs exactly middle? तो हम बोलेंगे 3 plus 7 by 2 equal to कौन है? 5। 5 is lie exactly middle of A and B। तो वैसे A और if A and B are two rational number then exactly between A and B is A plus B by 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और दो रैशनल नंबर के ठीक बीच में एग्जैक्टली मिडिल में जो रैशनल नंबर होता है दैट इज A plus B by 2 होता है। अब मैं कुछ रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं रैशनल नंबर, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल इज 3 and 4। इट इज सो सिंपल, 3 और 4 दोनों फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन देम। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकाला है। इट इज वेरी सिंपल, आंसर इज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। These are the number which lie between 3 and 4. So if you have given number in the form of whole or in the form of integer or in the form of natural number, it is very simple to determine the rational number between them। उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना बहुत आसान है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया। वन मोर इज एग्जाम्पल 2, फाइंड 7 रैशनल नंबर
7 rational number between 2 and 3. Answer is 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. अब कोई क्वेश्चन आता है, क्या यही नंबर होगा, क्या दूसरा नहीं हो सकता है? यस, दूसरा भी हो सकता है, बिकॉज हमने इसके पहले पढ़ा कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, तो दीज आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। हम इसके अलावा भी नंबर 7 नंबर निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर लिखने का तरीका दूसरा होगा, बट वी हैव टू केयर दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। इस बात की हमको केयर करनी पड़ेगी। वन मोर एग्जाम्पल इज find 4 rational number between 2/3 and 5/3। हमको निकालना है 4 रैशनल नंबर 2/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम 2 और 5 को कंपेयर करते हैं, तो 3 और 4 दो नंबर बचेगा। इन सच केस 2/3, यहाँ मैंने लिख दिया 5/3, 2 × 10 अपॉन 3 × 10, 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, ये बन गया 20/30। सेम एज 5 × 10 अपॉन 3 × 10, दैट इक्वल टू बन गया 50/30। नाउ इन बिटवीन 20 and 30, 20 and 50, there are simply many numbers are like. Answer is numbers are। अब हम बात करेंगे कन्वर्सन ऑफ रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q टू डेसिमल फॉर्म, सिंपली डिवीजन। हम इसके पहले भी लोअर क्लास में डिवाइड सीखे हैं, और उसी का एक दो मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताना चाहूँगा। लाइक 15/4, 15/4 is rational number because it is written in the form of p/q, and where p and q both are integer. So now when 15 divided by 4, 4 ja, this is the 4 3 ja 12, remainder is 3, mark decimal and 0, 7 ja 28, now it is 2, 0, 4 5 ja, and that is equal to 3.75. Similarly, when you have given 1/3, 1 when divided by 3, 3 3 ja, that is 0 times 1, 0, 3 ja, this is the 3 3 ja 9, 1 0 3 ja 9। ऐसा ये सीक्वेंस चलता रहेगा, and that is written as 333 and which is represented as 0.3 बार। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दिस इज द टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया। लाइक सपोज वी टेक 1/7, 1/7 को हम लेंगे, अगेन 1 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, दिस इज 0 टाइम्स 1, डेसिमल लगाइए 0, 1 जा, दिस इज 3, अगेन दिस इज 0, 4 जा 28, 2, 0, दिस इज 2 जा 14, 6, 0, 7 8 जा 56, दिस इज 4, 0, 5 जा 35, दिस इज 5, 0, 7 जा 49, रिमाइंडर इज 1। हम वापस उसी फॉर्म में पहुंच गए हैं। तो सो दिस इज रिटन एज 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.142857 एंड रिपीट आ रहा है, तो दैट इज द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो मैंने शुरुआत में रैशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन इज
All the number which is written in the form of P by Q is categorized in two ways. One is terminating decimal, जैसे मैंने यहाँ किया, and second is non terminating but repeating, का मतलब जो भी रिपीटिंग नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर ही होता है. सो 1/7 इज रिटन एज 0.14285 एंड दिस इज द 7. तो ऐसे हम और एक के ऊपर बार लगा देते हैं. तो ये कन्वर्सन हो गया P by Q फॉर्म टू द डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म. One important point, without division, how you identify that the given P by Q form has terminating or not. एक बहुत important part कि हम लोग किसी भी P by Q नंबर होता है जो रैशनल नंबर होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इट हैज़ टू कैटेगरी, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग. तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग जानने के लिए हर बार हमको डिवीजन के हेल्प कर लेना पड़ेगा? नो, ऐसा नहीं है. हम इफ दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी रैशनल नंबर in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and if Q मतलब डिनोमिनेटर has factor in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, then only it has terminating decimal. This is very very important point. मैंने बोला कोई भी नंबर यदि P by Q के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, उसको जानने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं. इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर ओनली फॉर्म ऑफ 2 and 5, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया नंबर 1 एग्जाम्पल 5/24. तो डिनोमिनेटर को मैं फैक्टर कर देखता हूँ 2 into 2 into 2 into 3. तो मैंने पाया दैट इज 5/2 का क्यूब इंटू 3. यहाँ तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर में 2 भी है और 3 भी है, और मैंने बात किया है 2 और 5 के बारे में. डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 ओनली 2 और ओनली 5 ही रहेगा तो वह टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इट गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो हमारा आंसर है यहाँ 2 के अलावा 3 भी नंबर है, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज. नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगा इसका. वन मोर इज 7/100. फैक्टर करो 7/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. टर्मिनेटिंग. एक एग्जांपल और देख लीजिए 23/2 का पावर 3 इंटू 5 की पावर 7. डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है? 2 और 5 ओनली. इट हैज टर्मिनेटिंग, दैट इज टर्मिनेटिंग.
तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। फिर सुन लो, whether it is terminating or non-terminating, for checking it we factorize the denominator. If denominator has factor only this form as 2 and 5, 2 और 5 ही होगा या खाली 2 होगा या खाली 5 होगा, तभी वह टर्मिनेटिंग होगा। और ये 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर होगा तो वह कभी भी टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं देगा। इट मीन्स इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़।